बोलो श्रीमद जी के बारे में आता कि नहीं कि दो बगीचे हैं, हम तो अंदर का बगीचा सींचने लग गए। तो आई ना वही बात, आई ना घूम फिर के, आ गई घूम फिर के कि नहीं आ गई। अरे ज्ञानी किस अभिप्राय से क्या बात कहते हैं, अज्ञानी बेचारा उस अभिप्राय को ना पकड़ के हमेशा देहादिक में एकत्व बुद्धि होने के कारण देह वाली बात समझ लेता है कि देह को सुखाना धर्म है, जबकि श्रीमद जी ने कोई देह को नहीं सुखाया है, उनको तो बीमारी थी। समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए तो 33 वर्ष की उम्र में तो उनका देह परिवर्तन हो गया। समझ में, उनको टीवी थी, उनका शरीर निरंतर वो बिल्कुल एकदम हड्डी हड्डियाँ। अब लोगों ने सोचे तपस्या करते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? अब वो ऐसे तो अज्ञानी क्या समझता है कि शरीर को तपाने से आत्मा शुद्ध होता है, जैसे सोने को तपाने से सोना शुद्ध होता है, बिल्कुल यही प्रक्रिया है। अब इस प्रक्रिया के अंतर्गत तो ये बात जमती भी है, लगता भी बात तो ठीक है। अब शरीर को तपाने का क्या उपाय है? व्रत, शील, संयम, व्रत, उपवास, ठीक है कि नहीं? अब व्रत उपवास लेने में सरल बहुत है, सरलता है, कठिनता नहीं है। हम तुम तो व्रत उपवास इसलिए नहीं लेते, घबराना नहीं, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि ऐसे व्रत उपवास लिए नहीं जाते। हम कोई भोगी हैं ऐसा नहीं है। लोग क्या समझते हैं, ये पंडित भोगी है, कई लोगों के दिमाग में आता है, ऐसा नहीं है। हम मूर्ख नहीं हैं। हमने जब शास्त्र नहीं पढ़े थे, वस्तु स्वरूप नहीं समझा था, तो हम भी 10-10 उपवास करते, हम भी एक आसन करते थे, हम भी खूब बिना चप्पल जूतों के घूमते थे, हम भी दुनिया भर के जो हो सकता है पहाड़ चढ़ते थे। क्यों चढ़ते थे? क्योंकि उसमें हमें धर्म बुद्धि थी, हम उससे धर्म होगा ये मानते थे। लेकिन जब हमने वस्तु का स्वरूप समझा कि अरे भाई ये तो स्वरूप ही नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? तो हम स्वच्छंदी नहीं हुए नरेश जी, हम सही दृष्टि करके सही मार्ग पर आ गए कि ये मार्ग नहीं है। लेकिन अज्ञानी व्रत उपवास का मार्ग जानता है, और मज़ेदार बात है, जो व्रत उपवास का मार्ग जानता है उससे हजारों करोड़ों आदमी प्रभावित हुए बिना नहीं रहते, क्योंकि करोड़ों जनता विषय भोग वाली है, हर आदमी विषय भोगों का लंपट है। तो वो जो त्यागी वृत्ति को देखता है तो उसके प्रति कि ये धर्मात्मा है, ये बहुत धर्म कर रहे हैं, क्योंकि मैंने त्याग व्रत नहीं किया। आया समझ में कि नहीं? अब और खतरनाक बोलूँ, इसीलिए जो ज्ञानी जीव होते हैं उनको साधु की महिमा त्याग व्रत के कारण नहीं आती, उनको उनकी दृष्टि, उनका ज्ञान, उनका जो अंतरंग संयम है उसके कारण उनकी महिमा आती है। जैसे आप मेरे सामने कोई साधु ले आओ, घबराना नहीं, और आप कहो कि इन साधु ने पंडित जी इन क्या उपवास करेंगे, मुझे कुछ भी 1 रुपये का अंतर नहीं पड़ेगा। लेकिन आप में से जो उपवास का भगत होगा, जो बिल्कुल एक व्रत भी बहुत मुश्किल से कर पा रहा होगा, वो तो दंडवत लेट जाएगा, अष्टांग नमस्कार पक्का करेगा। लेकिन हमसे कहोगे आप कि इन महाराज ने क्या उपवास करे, तुम कहे अच्छी बात है, करे होंगे। हमारा तो अगले मन में ये विकल्प आएगा कि समय सार पड़ा है, आत्मा के अनुभव करा है, कि साहब उससे कोई परिचय नहीं है इनका, हमें क्या लेना है। अब समझ में आया कि नहीं? तो लोग क्या सोचते हैं कि जी महाराज को नहीं मानते। अरे भाई, हम सम्राट, तपस्वी सम्राट, समझ में आया? इनका उपवास करने वाले ऐसे महाराजों हमारी दिलचस्पी नहीं है। हमारा जो देह है वो आत्मा है, जो शुद्धात्मा की ओर जाता है, जो आत्मा की बात करता है, वेद ज्ञान की बात करता है, ऐसे महाराज से हमारा बहुत प्रेम है। लेकिन जो महाराज जड़ की क्रिया से अपने को बड़ा मानता है वो तो प्रत्यक्ष मिथ्या दृष्टि है, उस महाराज को मान के करेंगे क्या हम? नहीं समझ में आया? तो अज्ञानी को ऐसा लगता है कि जैसे शरीर की क्रिया आदि करने से, व्रत उपवास करने से, नियम संयम पालने से हमारा आत्मा शुद्ध हो जाएगा, और ऐसा अज्ञानी को लगता है, और वो यही रास्ते मोक्ष मार्ग में जाता है। ये तो इस तरफ की बात हो गई। अब इस तरफ वाले आ जाओ।
अब जिनने स्वाध्याय कर लिया वो तो अपना चला गया भाई, उसका तो सेटलमेंट हो गया। कौन सा सेटलमेंट हो गया कि भाई अपना व्रत उपवास करो, काम करो। अब इधर वाला आ जाओ, अब इधर वाला फंसा है इधर, न निगलते बन रहा न उगलते बन रहा, व्रत उपवास ले नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं आया? और आत्मा का अनुभव हो नहीं रहा, आत्मा में से आदत धार ही रहा। अब ये करे तो करे क्या, ये फंसा पड़ा है। समझ में आया कि नहीं आया? कम से कम व्रत उपवास नियम ले ले तो ही ठीक हो जाएगा, चलो ठीक हो गया। तो इसमें भी फिर दो चीज़ें तैयार हुई कि कुछ लोग थोड़े दिन तो फंसे रहे, लेकिन उन्होंने रास्ता निकाला कि अपन तो भैया जितना बने उतना स्वभाव, दया, दान, पूजा, भक्ति, पंच कल्याणक मंदिर बनवाओ। वे तो इस काम में लग गए, सो वे भी एकदम मस्त हो गए। मैं उन्होंने कहा एक रास्ता मिल गया। एक दूसरे टाइप के थे, वे स्वाध्याय में लग गए घनघोर। समझ में आया कि नहीं आया? करणान योग नापोर, नंदीश्वर दीप नापोर, पंचमेरु नापो, वे इसमें लग गए, उनका भी रास्ता सेट हो गया। अब बचे अपन जैसे, न अपन वहाँ भी नहीं जा रहे, इधर भी नहीं जा रहे। अब अपन करे तो करे क्या? समझ में आया कि नहीं आया? सुनो, लेकिन तुम डरना मत, घबराना मत, भले ही तुम्हारी छछूंदर जैसी स्थिति बनी रहे। छछूंदर समझते हो ना? है? हाँ, साफ छछूंदर वाली। डरना मत, घबराना मत, समझ में आया? बट टिके रहना, और टिके रहकर समता पूर्वक तुम भेद ज्ञान करते रहना। बस तुम्हें बहुत मन करेगा यार अपन कर क्या रहे हैं, अपन कहीं मूर्ख तो नहीं है यार, अपन ने छल कर, सब विकल्प आएंगे, डर सब आएगा। और ये दुनिया में शोर बहुत है, सब तरह की बातें आएंगी। जिससे मिलोगे उतनी सलाह देने वाले मिलेंगे तुम्हें कि कम से कम व्रत तो ले लो, कम से कम नियम तो पालो, कम से ठीक है, ये सब मिलेगा। तुम बिल्कुल घबराना मत। बस अंदर में जो द्रव्य दृष्टि का स्वरूप है, तो सम्यक दर्शन का विषय वो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है, तुम उसका विश्वास रखना पूरी तरह कि इसकी अनुभूति, इसकी दृढ़ प्रतीति ही सम्यक दर्शन लाएगी और कोई दूसरी चीज नहीं लाएगी।